हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। ये वीडियो ऑन डिमांड है कि मैम IBPS का कल एग्ज़ाम है ऑफिसर स्केल 1 का, और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए इस पर। ये है मेरा एडमिट कार्ड, जहाँ से मैंने अपने कुछ इन्फॉर्मेशन हाइड किए हैं ड्यू टू कॉन्फिडेंशियल इशू। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऑफिसर स्केल 1 का रीजनल रूरल बैंक का एडमिट कार्ड है, जहाँ पे मेरा एग्ज़ामिनेशन कल मीन्स 1 अगस्त को 12:30 में रिपोर्टिंग टाइम है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। तो हमें लेके क्या जाना है, यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोडेड होगा। यहाँ पे फ़ोटो जो भी फ़ोटो आपने अपलोड किया था वो फ़ोटो यहाँ पे होगा आपका, मैंने यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ पे आपको इस स्पेस पे आपको फ़ोटो एक पेस्ट करना है और वही सेम फ़ोटो आपको लेके भी जाना है, ठीक है। आपको एक फ़ोटो चिपकाना है यहाँ और एक और लेके जाना है, मतलब टोटल 2 फ़ोटो आपके पास होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल के पास, ठीक है। इस पे जो भी फ़ोटो आप पेस्ट करेंगे उस पे आपको एक क्रॉस साइन करना, मतलब इस तरीके से साइन करना है कि फेस पे साइन ना हो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिग्नेचर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये था यहाँ तक की बात। अब आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्या क्या है जो कि ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे हैंड राइटिंग सैम्पल जो है टू बी कॉपीड फ्रॉम द स्क्रीन एज इंस्ट्रक्टेड। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही टाइम आता है आपको लॉगिन करने का, लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना होता है। उसके बाद ये जो हैंड राइटिंग का जो सैम्पल आएगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा। 10 मिनट वहाँ पे आपको टाइम मिलेगा, इतने देर में आपको लिखना होता है। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट टू राइट 2 स्टेटमेंट इन 10 मिनट्स। ये आसान है, 10 मिनट के अंदर आप लिख सकते हैं। ये जो है आई हैव बाउट एंड अटैच्ड माई, तो जो आप अपना ID प्रूफ लेके जाते हैं, आधार लेके जा रहे हैं, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप लेके जा रहे हैं उसका नंबर, ठीक है, सॉरी उसका नाम जो भी लेके जा रहे हैं। मैं पैन लेके जाती हूँ तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पैन एंड आधार ID नंबर जो है मेरा पैन का नंबर, तो ये मैं यहाँ पे अपना पैन का नंबर लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का इन्फॉर्मेशन। अब कैंडिडेट सिग्नेचर, अब ये पूछ रहे हैं आप लोग कि यहाँ से हमको साइन करके जाना है या वहाँ जाके करना है। टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में हमें ये साइन करना है। ये साइन आपका यहाँ से नहीं होकर जाएगा। इन्विजिलेटर सिग्नेचर, वो भी सिग्नेचर करेंगे, वो साइन कर देंगे यहाँ पे और आपको कहेंगे कि यहाँ पे साइन कर लीजिएगा। पहले से करके जाइएगा तो वो एडमिट कार्ड आपका वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, ठीक है। और ये वेरीफाई करते हैं आपका डॉक्यूमेंट, उनका सिग्नेचर यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं कि आपको और क्या क्या लेके जाना है। देखिए आपको ID प्रूफ में क्या लेके जाना है। पहला आपको लेके क्या क्या जाना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक तो आपका ये एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको, ठीक है। अब कलर या ब्लैक एंड वाइट ऐसा कुछ भी इशू नहीं है, आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाइए, कलर लेके जाइए, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको लेके जाना है ओरिजिनल ID प्रूफ, और तीसरा लेके जाना है आपको फोटो कॉपी ऑफ दिस ID प्रूफ, ठीक है। इस ID प्रूफ का आपको कॉपी एक लेके जाना है, ठीक है। अब आगे और क्या लेके जाना है आपको। ID प्रूफ में कौन कौन सा वैलिड होगा, पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर आपको गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के उनके एक ऑफिशियल हेड पे लेके जाना है, जो कि आपका ID प्रूफ के रूप में वैलिड होगा। अगर आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो अभी तक अगर वो वैलिड है ID प्रूफ, मीन्स अभी तक आप वहाँ पढ़ रहे हैं, तब भी वो वैलिड होगा। आधार कार्ड, अब आधार कार्ड आपका ओरिजिनल हो या आधार हो, दोनों चलेगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हैं तो वहाँ का एम्प्लॉय ID भी चलेगा आपका। और अगर आपका बैंक में अकाउंट है और वहाँ का जो पासबुक है, ठीक है, वो भी ऑथराइज्ड है, वहाँ पे भी अगर वहाँ के बैंकर जो भी मैनेजर हैं उनका सिग्नेचर है या फिर कोई भी ऑथराइज्ड बैंकर है जिनका कि साइन है वहाँ पे, तो वो भी वैलिड हो जाता है। आपको और क्या करना है, आपका अगर नाम चेंज हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये गर्ल्स के केस में होता है कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तब आप अनमैरिड थे, और जब ये एडमिट कार्ड आ रहा है तब आपकी शादी हो चुकी है, और अगर आपने सरनेम या नाम में कोई भी चेंज किया है तो आपको वहाँ पे गजेटेड नोटिफिकेशन में डालना होगा, या फिर कोई सर्टिफिकेट एफिडेविट लेके जाना होगा कि हाँ नाउ आई एम मैरिड, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग माय नेम।
तो इस तरीके से आपको ये लेके जाना होगा, ठीक है। यू नीड टू पेस्ट योर फोटोग्राफ, आपको फोटोग्राफ अपने कॉल लेटर पे पेस्ट करना है। ऊपर मैंने बताया है कि कहाँ पे पेस्ट करना है। एक और एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है, जो कि अभी आपको पता है कि एडमिट कार्ड वहाँ पे जमा नहीं होता है, एडमिट कार्ड आपको मिल जाता है ताकि आप मेंस के टाइम में अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए। तो एक फ़ोटो आपको एडिशनल लेके जाना होता है, जो कि उनके पास जो पेज होता है उसमें आपका फ़ोटो पेस्ट होगा, वहाँ पे आपका साइन होगा और वहीं पे आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होगा। पहले एडमिट कार्ड में भी थंब इम्प्रेशन का जगह होता था, लेकिन अब वो जो उनके पास शीट होता है उसमें थंब इम्प्रेशन का जगह होता है और वहीं पे साइन का भी जगह होता है, इसलिए एडमिट कार्ड में थंब इम्प्रेशन का जगह हटा दिया गया है, ठीक है। कॉल लेटर जो है प्रीलिमिनरी एग्जाम का कलेक्ट नहीं होगा आपके एग्जामिनेशन वेन्यू पे, और कैंडिडेट विल नीड टू रिटेन दिस कॉल लेटर। ये कॉल लेटर आपको बहुत सेफ्टी के साथ रखना है, ये आपका मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्वालिफाई कर लिया प्रीलिम्स तो आपको मेंस के टाइम में ये एडमिट कार्ड लेके जाना होगा। इसके अलावा भी मेंस के टाइम में जो कॉल लेटर और आईडी प्रूफ आपको लेके जाना होता है वो भी, और साथ ही साथ प्रीलिम्स का ये एडमिट कार्ड जो कि सर्टिफाई होगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन के दिन, कल या फिर 7 तारीख को, वो आपका लेके जाना होगा आपको मेंस के दिन भी। सो बी वेयर, इसको केयरफुली रखिएगा। एसबीआई क्लर्क के केस में भी यही है, तो उसको भी आई होप कि आपने रखा होगा अच्छे से। अब आते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मोड में, कि सोशल डिस्टेंसिंग मोड आपको क्या क्या फॉलो करना है। आपको कम से कम 15 मिनट पहले सेंटर पे पहुंच जाना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे। आपका रोल नंबर और लैब नंबर जो है वो पहले आउटसाइड में एग्जामिनेशन हॉल के बाहर में लगा होता था, लेकिन अभी नहीं वो लगा हुआ होगा ड्यू टू सोशल डिस्टेंसिंग मोड। तो ये आपको मिलेगा कब, जब आप एंट्री कर जाएंगे तो आपका एक बार कोड यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको दिया हुआ है, देखिए एडमिट कार्ड में यहाँ जो ये मैंने जो हटाया है ये बार कोड है, ठीक है। तो इसको स्कैन करने के बाद आपको मिलता है कि कौन से लैब में आपका लगा है, और लैब में जाने के बाद आपका फ़ोटो क्लिक होगा, वहाँ पे आपसे थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको सीट मिल जाता है। उसके बाद अटेंडेंस होता है, जो थंब इम्प्रेशन वगैरह है, फ़ोटो पेस्ट करना है उनके शीट पे, वो सब अटेंडेंस में आता है। सो ध्यान रखिएगा कि जब हॉल में पूछा जाए कि आप लोग का अटेंडेंस हो गया है, तो अगर आपने जो उनके पास शीट है उसमें अपना फ़ोटो पेस्ट कर लिया है, वहाँ पे साइन कर लिया है और वहाँ पे थंब इम्प्रेशन लगा लिया है, इसका मतलब कि आपका अटेंडेंस कंप्लीट हो गया है। सो बी वेयर कि अटेंडेंस और फ़ोटो क्लिक करवाने दोनों में डिफरेंस है। आपको वहाँ पे क्या क्या लेके जाना है, आपको परमिशन मिला है क्या क्या लेके जाने के लिए, मास्क, और ये कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा कि मास्क के बगल में जो है ये कंपलसरी लिखा है, लेकिन अलाउड है। क्या क्या, ग्लव्स पहन के जाना चाहते हैं आप लेके जाइए, पर्सनल वाटर बोतल लेके जाना चाहते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, आपको अलाउड है, ठीक है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml तक आप ले जा सकते हैं। आपको अपना पेन लेके जाना है, और इंक पैड या ग्लू जो आप चाहते हैं कि आप खुद ले जाएं, किसी और का यूज़ ना करें, ओनली फॉर द सेफ्टी पर्पस, देन यू आर अलाउड टू कैरी दैट ऑल्सो। अगर आप नहीं भी ले जा रहे हैं तो वो वहाँ पे आपको देंगे। सो डोंट वरी कि अगर हमारे पास स्टैम्प नहीं है, इंक स्टैम्प नहीं है और ग्लू नहीं है तो क्या होगा, सब कुछ वहाँ मिलेगा, बट सिर्फ और सिर्फ आपके सेफ्टी पर्पज से दे आर अलाउइंग, ठीक है। ये आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप चाहें तो अपना ले जा सकते हैं, लेकिन मास्क में कंपलसरी है, यहाँ चाहना नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा आपको लेके जाना है, मतलब लेके जाना है। आप एग्जामिनेशन वेन्यू पे पहुंचते हैं तब से एग्जामिनेशन ओवर होने तक, जब तक वेन्यू पे आप बाहर नहीं आ जाते हैं बिल्डिंग से, तब तक आपको मास्क लगा के रखना है, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, आपको कॉल लेटर लेके जाना है, फोटोकॉपी आईडी प्रूफ का लेके जाना है स्टेपल करके, एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपका जो फोटो है वो सेम होना चाहिए जो आप अपलोड किए हैं वैसा ही, और आपका आईडी प्रूफ जो है वो सेम होना चाहिए, उस पर नाम आपका, जो आप एडमिट कार्ड में आपका नाम है सेम नाम आपका आईडी प्रूफ में भी होना चाहिए। दोनों में मिसमैच हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आगे, नो अदर आइटम आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, इसके अलावा और कुछ भी आपका परमिशन नहीं दिया गया है। क्या क्या, एक बार फिर से बता देती हूँ, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, ठीक है, ये दोनों। उसके साथ साथ मास्क आपको मैंडेटरी है पहनना, उसके अलावा ग्लव्स, वाटर बोतल, हैंड सैनिटाइजर, इंक स्टैम्प, ग्लू, पेन, ये सब आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये है पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आप नहीं भी मास्क पहन के गए हैं, अगर आप भूल गए हैं तो वहाँ पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि नहीं है, तो वो सेंटर पे भी मिल जाता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि मिल जाता है, ये
PNM मॉल पटना में जो है वहाँ वाला सेंटर में मैंने ये देखा था। सो आई कांट गारंटी कि ये हर जगह मिलता होगा, लेकिन हाँ वहाँ पे PNM मॉल वाले में मैंने देखा था कि वहाँ पे दे देते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डन थ्रू द फोटो कैप्चर, आपका फोटो कैप्चर होगा तभी जाके आपको सीट अलाउ होगा, ठीक है। फोटोग्राफ विल बी टेकन वाइल कैंडिडेट इज स्टैंडिंग, आपको खड़े होकर फोटो देना होगा वहाँ पे, या फिर बैठने का भी जगह रहता है, जरूरी नहीं है खड़ा होगा। सीट नंबर विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, तभी जाके आपको सीट मिलेगा, ठीक है। आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपका बार कोड स्कैन होगा, तब आपको लैब नंबर मिल जाएगा, लैब में जाके फोटो क्लिक करवाइएगा, तब जाके आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। ये है पूरा प्रोसेस। सीट पे बैठ जाइएगा, उसके बाद आपका अटेंडेंस होगा जहाँ पे आपको फोटो अपना पेस्ट करना है जो आप लेके जा रहे हैं, और अपना साइन करना है वहाँ पे, और वहाँ पे आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पे देना होगा, ठीक है। रफ शीट की बात करें तो जो भी पूछते हैं कि रफ शीट पहले से दिया रहता है या फिर बाद में मिलता है सॉरी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 4 से 5 शीट रफ का आपके सीट पे मिलता है, बट अगर नहीं भी मिला है तो एग्ज़ाम शुरू होने के पहले वो लोग हर सीट पे रफ शीट जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। प्रेलिमिनरी कॉल लेटर ऑफ प्रेलिमिनरी एग्जाम विल नॉट बी कनेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू पे नहीं होगा ये कलेक्ट, मैंने बता दिया आपको। एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाना है, ये बहुत बार ये सारे इन्फॉर्मेशन को मेंशन कर रहे हैं ताकि आपसे गलती से भी गलती ना हो, ठीक है। अब आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन की तरफ, और एक आरोग्य सेतु का भी है कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। हाँ देखिए, जिनको भी लगता है कि हमें ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो पेज है वो नहीं लेके जाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपको दिख रहा है, अगर आप ये नहीं लेके जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आरोग्य सेतु ऐप आपको दिखाना होगा। वहाँ पे आपको देख लिया जाएगा आपका ऐप कि आप कहीं और विजिट किए हैं या नहीं किए हैं, कहाँ कहाँ विजिट किए हैं, उसके अकॉर्डिंग देख के आपको अलाउ कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि आरोग्य सेतु ऐप के लिए आपको मोबाइल लेके जाना पड़ेगा, और मोबाइल की सेफ्टी बहुत कम बार होता है कि जो बिल्डिंग है वो आपके बिलोंगिंग्स का रिस्क लेता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग कह देते हैं कि हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, आप रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। बहुत जगह ये सर्विस जो है आपका बिलोंगिंग रखने के लिए वो पेड भी होता है, ठीक है। सो आई प्रेफर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, मैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्रेफर करती हूँ ताकि आराम से बस फॉर्म ये लेके जाऊँ, बाकी उनको रखना होगा रख लेते हैं, ठीक है। तो मोबाइल वाला झंझट यहाँ मैं नहीं रखती। आगे आते हैं कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पहले से भर के लेके जाना होता है या वहाँ बताते हैं, आपको यहीं से घर से भर के ले जाना है, ठीक है। ये आपको घर से भर के लेके जाना है। क्या क्या, कफ है आपको, नहीं, फीवर है नहीं, सोर थ्रोट या फिर रनी नोज नहीं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं, बॉडी एक नहीं, सब में ये वाला क्रॉस आपको सीधा सीधा लगा के देना है, ठीक है। आपको ये इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा यही पूछ रहे हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर गलत पाया गया तो आपके अगेंस्ट वहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम पूछा जाएगा, तो अपना नाम लिख दीजिए, मैं अपना नाम लिख रही हूँ, यही नाम मत लिख दीजिएगा अपना नाम लिखिएगा, अपना रोल नंबर लिखिएगा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 अगस्त 2021। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन में कौन सा डेट भरना होता है। ऑब्वियसली यार, जिस दिन एग्जामिनेशन है, जिनका 7 को है वो 7 लगाएंगे, जिनका 1 को है वो 1 लगाएंगे, तो इस तरीके से आपको देना है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ है, कौन से जगह पे, वो लिखिए, और यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिए, दैट्स इट। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन, आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या पहले से भर के जाना है और क्या आपको वहाँ पे भरना है। उम्मीद करती हूँ पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया होगा। एक बार फिर से इन शॉर्ट में बता देती हूँ, आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आईडी प्रूफ, फोटोकॉपी और एक एडिशनल फोटोग्राफ, ठीक है। आप चाहे तो आरोग्य सेतु लेके जाएं, अगर नहीं चाहते हैं आरोग्य सेतु मोबाइल लेके जाना तो फिर आपको लेके जाना होगा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये था पूरा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ जिनका भी पहली बार एग्जामिनेशन है और जिनको भी डाउट था कि क्या लेके जाना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उन्हें भी अगर ये डाउट है तो उनका भी क्लियर हो जाए, क्योंकि कल से एग्जामिनेशन स्टार्ट है और आज आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।